हर हर महादेव। आज माघ महात्म्य के 10वें दिन की कथा को हम सब श्रवण करेंगे। कथा को प्रारंभ करने से पूर्व हम भगवान नारायण का ध्यान करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। बोलो नारायण भगवान की जय। जैसे हम आजकल महात्म्य में सुन रहे हैं कि यमदूत कैसे विकुंडल को बता रहे हैं कि किस किस कर्म के द्वारा मनुष्य पाप कर्म के द्वारा और पुण्य कर्म के द्वारा स्वर्ग और नरक की यातनाएं झेलता है। किसको यमपुरी नहीं आना पड़ता, नरक में नहीं जाना पड़ता। इसी क्रम को आगे भी यमदूत विकुंडल को कह रहे हैं। तो आज की कथा में यमदूत कहते हैं कि हे वैश्य, हे विकुंडल, जो मनुष्य एक बार भी गंगा मैया के पावन तीर्थ में जाकर गंगा मैया के अंदर डुबकी लगाता है, स्नान करता है, वह कभी भी नरक में नहीं जाता। और गंगा को सामान्य तीर्थ समझना बहुत बड़ा पाप कहा गया है। पुराणों में गंगा मैया का जो पावन जल है उसकी तुलना किसी से भी नहीं की गई है। जो गंगा मैया का जल है वह समस्त प्रकार के विश्व के, संसार के, ब्रह्मांड के समस्त प्रकार के जल से अधिक पावन है, पवित्र है। इसीलिए इसको दूसरे जल के समान नहीं समझना चाहिए। तीर्थों में भी जो उत्तम तीर्थ है वो गंगा मैया के किनारे ही उसको श्रेष्ठ तीर्थ माना गया है। इसलिए जो गंगा में स्नान करता है उसको कभी भी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता, क्योंकि भगवान के श्री चरणों से गंगा उत्पन्न हुई और भगवान शंकर ने जिसको अपने मस्तक पर धारण किया है। इसलिए गंगा के समान और कोई भी जल नहीं है, तीर्थ नहीं है। इसलिए हे विकुंडल, मनुष्य को अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, नरक से बचने के लिए गंगा में अवश्य स्नान करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हे विकुंडल, जो ब्राह्मण दान का अधिकार होने पर भी दान नहीं लेता उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वह आकाश में नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो गौमाता की रक्षा करता है वह मृत्यु के उपरांत आकाश में तारे बन जाते हैं, अर्थात इस संसार में वह चमकने लग जाते हैं। और जिसकी मृत्यु गौशाला में होती है वह भी कभी भी नरक में नहीं आता, उसको भी कभी नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। और जो नित्य प्राणायाम करता है, योग करता है, उसको भी कभी नरक में नहीं आना पड़ता। इसीलिए हे विकुंडल, नित्य 16 प्रकार की जो प्राणायाम है उसको करना चाहिए। इससे कभी भी अधोगति नहीं होती। जो पराई स्त्री को अपनी माता बहन के समान समझता है उसको भी कभी भी नरक में नहीं आना पड़ता। जो कभी भी पराई स्त्री का चिंतन नहीं करता है, स्वप्न में भी जो पराई स्त्री का चिंतन नहीं करता, उसको कभी भी नरक के द्वार नहीं देखने पड़ते। वह हर लोक में, दोनों लोक में पूजनीय बन जाता है। और जो पराये धन को मिट्टी के समान मानता है उसको भी कभी नरक में नहीं आना पड़ता। जिसने क्रोध को जीत लिया हो उसको स्वर्ग की प्राप्ति बहुत ही सरलता से मिल जाती है। जो माता पिता को देवता भगवान के तुल्य समझता है उसको भी स्वर्ग में स्थान मिलता है। और जो लोग गुरु और ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, गुरु और ब्राह्मण की सेवा करते हैं, तो उनको साक्षात ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है। और जो स्त्री अपनी पातिव्रत धर्म का पालन करती है
वह कभी भी यमलोक में नहीं जाती। और जो वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, जो खुद धर्म का आचरण भी करते हैं और धर्म का ज्ञान भी दूसरों जीवों को देते हैं, उनको भी कभी यम के मार्ग में उनको यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। जो अज्ञानियों को ज्ञान देते हैं, जो अज्ञानियों को सही मार्ग में लेके जाते हैं, जो अज्ञानियों को वेद शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उनको कभी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता। इसीलिए हे विकुंडल, यमराज ने हमारे को यही आज्ञा दी है कि जो परम वैष्णव हैं, जो धर्मपरायण लोग हैं, जो भगवान का चिंतन भजन करते हैं, उसको कभी भी मेरे पास मत लेके आओ। जो भक्ति के सिवाय, भगवान के भजन के सिवाय जो तीर्थ यात्रा करता है, भगवान का जप करता है, पुण्य करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, सत्कर्म में लगा रहता है, उसको कभी भी मेरे पास नहीं लेके आना चाहिए। और जो यह सब नहीं करता वह साक्षात चांडाल के ही समान है। हे विकुंडल, जो भगवान का भजन करते हैं, जप तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ करते हैं, तो वह अपने दोनों कुलों को, जो माता पिता के जो दोनों कुल हैं, उनको तार देता है और पितृ भी तर जाते हैं, पितरों का भी उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य परम पवित्र पावन वैष्णव भोजन करता है, अर्थात जो सात्विक भोजन हमारा है उसको करता है, तो वह भी कभी नरक में नहीं जाता। तो देखिए, आहार की बहुत बड़ी महिमा है। हमारा आहार परम सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। गीता में भी भगवान कृष्ण ने आहार की चर्चा की है। आहार का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। आज के समय में किसी भी प्रकार का हमारा सत्कर्म पूर्ण फल नहीं देता, उसके पीछे हमारा आहार सबसे बड़ा उसका योगदान रहता है। क्योंकि विचार किससे बनते हैं? आहार से ही बनते हैं। आहार शुद्धश्च सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धिश्च ध्रुव स्मृता। आहार की शुद्धि होगी तभी सात्विकता आएगी और तभी जाके हमको ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। इसलिए आहार का शुद्ध होना अति आवश्यक है। इसलिए जो सात्विक वैष्णव आहार करते हैं उनको भी कभी नरक में नहीं आना पड़ता। इसीलिए हे विकुंडल, मनुष्य को चाहिए कि वह पवित्र आहार को ही ग्रहण करे, पवित्र अन्न को ही ग्रहण करे। और विकुंडल जो भगवान के नाम मंत्रों का जप करता है, भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है, भगवान के पंचाक्षर अष्टाक्षर मंत्र का जप करता है और किसी श्रेष्ठ तपस्वी साधक ब्राह्मण से जो मंत्र लेके इसका भजन करता है, मंत्र का जप करता है, तो वह साक्षात ही भगवान के धाम को जाता है। उसकी किसी भी प्रकार की अधोगति नहीं होती। इन मंत्रों के अंदर इतना बड़ा बल है कि जो भगवान के नाम मंत्रों को, भगवान के बीज मंत्रों को दीक्षा लेकर जो भगवान का जप करता है, भजन करता है, तो वह साक्षात ही वैकुंठ को जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि मंत्र जापक के समस्त प्रकार के जो भी पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हे विकुंडल, हर प्राणी को भगवान के मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए, भजन अवश्य करना चाहिए। तो आज की कथा में यमदूत विकुंडल को ये सारा वृत्तांत सुनाते हैं। कल पुनः 11वें दिन की कथा में हम प्रवेश करेंगे और आगे की चर्चा को सुनेंगे। ओम कर्पूरधाम धवलम कटकांगदादिभूषं त्रिनेत्रशशेखरमण्डितास्यां वामांग संसृत रमानयनाभिरामं चक्राब्ज शंख सगदिनं नृहरिं नमामि। बोलो नारायण भगवान की जय।